बिहार की राजनीति में माना जाता है कि नीतीश सबके हैं, लेकिन अब चर्चा प्रशांत किशोर को लेकर शुरू हो गई है कि आखिर प्रशांत किसके हैं। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। जैसे ही प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की लॉन्चिंग की, जैसे ही प्रशांत किशोर बिहार के लोगों के सामने अपने पार्टी को लाया, उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। एक तरफ भाजपा कह रही है कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में इसलिए उतर रहे हैं ताकि तेजस्वी यादव यानी कि राजद को फायदा दिला सके। वहीं राजद के तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो भाजपा के बी टीम है, एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। देखिए, राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को साइड करने के लिए एक चेहरा प्रशांत किशोर को बनाया जा रहा है, यानी कि नीतीश कुमार को चुनाव के समय में साइड कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम चर्चा जो है वो राजनीति में चल रही है। प्रशांत किशोर की स्थिति अभी मैदान में खेल रहे गेंद की तरह है, कभी उछल कर इधर तो कभी उधर। लेकिन प्रशांत किशोर ने कल ही अपने पार्टी का नामकरण किया है, अपने पार्टी को लॉन्च किया है और जनता के बीच लंबे लंबे दावे कर रहे हैं। 2 अक्टूबर का वो समय था जब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक इतिहास रचे हुए हैं। अपने पार्टी की लॉन्चिंग के बाद प्रशांत किशोर ने कई सारे वादे किए कि अगर सत्ता में आते हैं तो महिलाओं के लिए, खासकर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, मतलब सभी के लिए सामूहिक तौर पे प्रशांत किशोर काम करेंगे। अब देखिए, पहले इसमें स्थिति ऐसी थी कि सभी पार्टियां निफिक्र थी। बयान यह आ रहे थे कि पार्टियां बनती है, पार्टियां बिखरती है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं अब प्रशांत किशोर के पार्टी बनने से फर्क पड़ने लगा है। अगर हम सर्वे की बात करें तो एक सर्वे किया गया था, जिस सर्वे में पता चला कि प्रशांत किशोर की पार्टी बनाने से सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो भाजपा को हो रहा है। क्योंकि देखिए, यादव और मुस्लिम समीकरण जो है वो हमेशा से राजद के साथ रही है और किसी भी परिस्थिति में यादव और मुसलमान जो है वो आरजेडी का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। इसका कुछ कारण भी है। आपने सिवान में एक जीता जागता उदाहरण देखा लोकसभा चुनाव के समय में, जब हिना साहब वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ी। भले ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, ताल ठोका, हालांकि वहां से वो हार गई, लेकिन फिर से एक बार देखिए तो राजद से उनकी दूरियां जो है वो कम होने लगी है। राजद जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि अपने समीकरण को, जो उनका वोट बैंक है, उसको कैसे बनाए रखा जाए। हालांकि प्रशांत किशोर के पार्टी लॉन्चिंग के बाद डर सभी पार्टियों में है। प्रशांत किशोर वाकई में किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। चुनाव के बाद इसका पटाक्षेप हो पाएगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर जो है किस पार्टी को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, बीजेपी भी बौखलाई हुई है, उधर आरजेडी भी बौखलाई हुई है, दोनों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन आखिरकार इस चुनाव में ऐसी क्या बात है कि जदयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। नीतीश कुमार जो है वो एकदम से मौन है, सभी स्थितियों को सिर्फ देखते जा रहे हैं। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नीतीश कुमार के तरफ से नहीं आ रही है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्चिंग के बाद राजनीतिक गलियारों में देखिए तो भूचाल सा मचा हुआ है कि आखिरकार प्रशांत किशोर जो है वो किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसे फायदा पहुंचा रहे हैं, यानी कि प्रशांत किशोर किसके हैं, यह चर्चा लगातार चल रही है। लोगों के मन में भी सवाल है कि आखिरकार तीसरी पार्टी जो प्रशांत किशोर ने बनाई है वो बिहार में क्या कमाल दिखाएगी। विधानसभा का चुनाव होने वाला है और 243 विधानसभा सीट पर इस बार प्रशांत किशोर की दावेदारी होगी। इसमें उन्होंने सभी पार्टियों के वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर जो है वो बिहार में लगातार सरकार बनाने का भी दावा कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी, विधानसभा चुनाव धीरे धीरे काफी करीब आ रहा है, कौन अपना परफॉर्मेंस बेहतर दिखाता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।